नमस्कार जी, यहाँ हम बात करेंगे कि सबमर्सिबल पानी की जो मोटर होती है उसको जलने से कैसे बचाया जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम अमूमन ये देखते हैं कि हमारे पास एक सिंपल सा स्टार्टर होता है जिसमें एक एमसीबी लगी होती है जो तकरीबन 16 एम्पियर की होती है। 1 एचपी की मोटर के लिए एक 36 एमएफडी का कैपेसिटर होता है और वोल्टमीटर एम्पियर होता है करंट और वोल्टेज देखने के लिए, और साथ में ऊपर एक ऑन ऑफ स्विच लगा होता है। मेन कनेक्शन जो है एमसीबी और कैपेसिटर का होता है जो कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए, हमारी ये दो तारें एक साथ लगी होती हैं। स्टार्टर में होता है, उसके संदर्भ में मैं बता रहा हूँ। और एक कैपेसिटर की दूसरी तार हो गई आपकी। अब ये फेस की तार हो गई, एक कैपेसिटर की दूसरी तार हो गई, और एक ये न्यूट्रल की तार लगी होगी। यहाँ से न्यूट्रल की एक तार आएगी। अब इस तरह से जो हमारा हो गया कनेक्शन, ये फेस का हो गया, ये न्यूट्रल का हो गया, और एक कैपेसिटर का हो गया। ये 3 तारें हमें मिली होती हैं कनेक्टर के ऊपर में। और ये हमारी मोटर की 3 तारें होती हैं, आर वाई और बी। अब इसका कनेक्शन कैसे बनता है आपका, अब देखिए। ये तो फेस के साथ जुड़ जाता है, लाल वाला लाल के साथ में। ये पीला वाला कैपेसिटर की तार इसके साथ जुड़ जाता है, और नीला जो है न्यूट्रल का तार है उसके साथ जुड़ जाता है। अब हम मोटर को ज़्यादा सेफ बनाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आम स्टार्टर जो होता है उसमें 16 एम्पियर की एमसीबी होती है, और मोटर स्टार्टिंग में तो ज़्यादा करंट लेती है, उसके पर्पज़ से ये लगाई होती है। लेकिन रन होने के बाद मोटर की एम्पियर 4 से 5 एम्पियर के आसपास आ जाती है, और एमसीबी हमारी 16 एम्पियर की लगी है। अगर मोटर में कोई फॉल्ट बनता है रनिंग पोजीशन में, तो एम्पियर जब 16 एम्पियर तक पहुंचेगा उस स्थिति में ये एमसीबी ट्रिप होगी। और तब तक अगर 16 एम्पियर की करंट लगातार मोटर के अंदर जाती रही, या जो हमारी रेटिंग है 4 से 5 एम्पियर की, उससे ज़्यादा करंट जाती रही मोटर के अंदर, तो मोटर हीट होकर के जल जाती है। अब इस स्थिति से निपटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर मोटर की नॉर्मल रेटिंग से करंट बढ़ती है तो उसको मोटर को चलने से कैसे बंद किया जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखिए कॉन्टेक्टर लगाएंगे, ये ओवरलोड रिले लगाएंगे, और हमारा जो है ये एक स्विच होगा ऑन ऑफ करने के लिए। हम ये 2 इंडिकेशन लगा सकते हैं। एक इंडिकेशन हमारा ये काम करेगा कि मोटर चल रही है इस समय, एक इंडिकेशन होगा कि मोटर में कोई फॉल्ट हो गया, तो ये रेडी इंडिकेशन जल जाएगा। अब इसका कनेक्शन किस तरह से करेंगे, तो इसका कनेक्शन देखिए, करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये पहले वाला कनेक्शन हम निकाल देते हैं और फिर आगे का कनेक्शन बनाते हैं। अब इस रिले का लगाने का फ़ायदा क्या होगा कि इस पे देखिए एम्पियर जो है सेट है। ये सपोज ये जैसे 6 से 10 एम्पियर तक की रेटिंग सेट करने के लिए इस बीच में हम 6 से लेकर के 10 तक कुछ भी एम्पियर सेट कर सकते हैं। अगर 1 एचपी की मोटर पर लगानी है तो ये रिले जो है और कुछ और कम रेंज की लेंगे। सपोज हम 4 से और बीच के 8 एम्पियर तक की ले लेंगे। और फिर अगर हमारी मोटर नॉर्मल एम्पियर मान लीजिए 4 से 5 के बीच लेती है, तो आप 6 पे सेट करना चाहें, 7 पे सेट करना चाहें तो उतना सेट कर देंगे। मतलब अगर उस 6-7 एम्पियर से अगर ज़्यादा करंट मोटर के अंदर जाएगी कुछ देर तक, तो ये थर्मल रिले होती है, ये गर्म होगी और गर्म होकर के ट्रिप हो जाएगी और इस कॉन्ट्रैक्टर को ट्रिप कर देगी और मोटर हमारी जलने से बच जाएगी। तो इस चीज़ का हम कनेक्शन कैसे करेंगे, इस चीज़ का कनेक्शन आप देखिए। ये महंगा तो थोड़ा पड़ता है, लेकिन हमारी मोटर ज़्यादा कास्टली होती है, इसलिए इस तरह का सिस्टम हमें अपनी मोटर के ऊपर लगाना चाहिए और मोटर को जलने से बचा लेना चाहिए। इसके लिए देखिए इसका कनेक्शन कैसे होगा ये देख लेते हैं। इसके बाद जो है एक चीज़ इसके साथ अटैच हो जाती है, ये 3 फेस का कॉन्ट्रैक्टर है, 3 फेस की रील है, लेकिन हम सिंगल फेस पर लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। और 3 फेस पर भी इसको लगाएं, ये एमसीबी हमारी 3 फेस की हो जाएगी, लेकिन 3 फेस का यहाँ सिस्टम नहीं है क्योंकि कैपेसिटर से चलने वाली सिंगल फेस की मोटर है, तो इसमें ये सिंगल फेस का ही सिस्टम बनेगा। अब इसका पेज खोल करके हम इसको इसके अंदर कर लेते हैं, इसको टाइट कर लेते हैं अच्छी तरह से। इसके बाद इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए न्यूट्रल का हो गया, फेस का हो गया। इसमें इस रिले के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हमारा पॉइंट है 95 नंबर, ये पॉइंट है हमारा 94 नंबर, ये 96 नंबर, ये 97 नंबर, ये 98 नंबर। इसमें ये होता है कि ये 95
और 96 ये आपस में इंटरनली क्लोज होते हैं, और ये 97 और 98 है। जब ये रिले हमारी ट्रिप होती है तो ये दोनों पॉइंट बनते हैं, और ये पॉइंट जो है नॉर्मल पॉइंट इसका क्लोज वाला ये कट जाता है और मोटर हमारी बंद हो जाती है, यानी सर्किट ट्रिप हो जाता है। ये कॉन्टैक्टर ट्रिप हो जाता है तो मोटर ऑटोमेटिक जो है ट्रिप हो जाएगी। अब इसका कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, एक तो देखिए फेस यहाँ से लेंगे और एक फेस की वायर जो है यहाँ जोड़ेंगे। इन दोनों को एक साथ मिला लेते हैं। इसको यहाँ मिलाने के बाद इसको इस पर सप्लाई दे देते हैं। हमारे 95 नंबर पॉइंट है और 95 नंबर पॉइंट से ही एक लूप दे देते हैं ट्रिप के इंडिकेशन के लिए। इन दोनों को एक साथ कर लेंगे और फिर इसके बाद हम 95 नंबर पॉइंट पर रिले के लगाएंगे इस तार को। अब देखिए फेस की तार हमारी आ गई, यहाँ से इधर पहुँचेगी और उसके बाद हम कॉन्टैक्टर की कॉइल को ले जाएंगे, यानी फेस वायर वहाँ पहुँच जाएगी कॉन्टैक्टर को कॉइल की, और न्यूट्रल का रिटर्न लेंगे। फिर इस स्विच के अंदर देंगे और ए सीरीज बनाते हुए एक तार को फिर न्यूट्रल से जोड़ देंगे और इस स्विच से कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ कर लेंगे। और ये जो लूपिंग हमारी बनी है ट्रिप होने की केस में, ये दोनों पॉइंट आपस में मिलेगा और ये रेक हो जाएगा, कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। लेकिन फेस इधर इनपुट का है, ये फेस इधर से मिलेगा, इस तार से आएगा, इसमें आएगा और ये ट्रिप होने पर क्लोज होगा। यहाँ से फेस की वायर आएगी और फिर इसमें इंडिकेटर इसकी सीरीज में लगा देंगे। यहाँ से इंडिकेटर लेंगे और उसको फेस मिल जाएगा और न्यूट्रल फिर इसके इनपुट पर दे देंगे तो इंडिकेटर हमारा जल जाएगा। यहाँ से हम ये रेड इंडिकेटर लगाएंगे ट्रिपिंग के लिए, इंडिकेशन के लिए। तो इसकी तार को यहाँ पे ट्रिपिंग वाले पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। इस तरह से हमारा ट्रिपिंग पॉइंट पर रेड इंडिकेटर लग चुका है और इसको अब हमें एक न्यूट्रल वाले पॉइंट पे इनपुट पे जोड़ना है। तो न्यूट्रल के इनपुट पे जोड़ने के लिए इधर से हम मिला लेंगे। और साथ में अब देखिए जो हमें ये स्विच लगाना है जिससे मोटर को हमें ऑन ऑफ करना है, उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ले जाएंगे हम, ये हमारा 96 नंबर पॉइंट है, यहाँ से ले जाएंगे हम। फिर इसकी सप्लाई को इसके कॉन्टैक्टर के कॉइल के एक पॉइंट को देंगे। इधर कॉन्टैक्टर की कॉइल है, ये 230 वोल्ट की कॉइल है हमारी। इसमें A1 और A2 पॉइंट बने हुए हैं। तो यहाँ पर हम एक तार लगा दिए फेस की जो रिले से आ रही है, 95 नंबर पॉइंट से आ रही है। सॉरी, ये 95 नहीं बल्कि 96 से आ रही है। कॉइल के एक सिरे पर लग गई, दूसरे सिरे से जो हम तार निकालेंगे ये हमारा एक ऑन ऑफ स्विच रहेगा जो हमारे स्टार्टर के ऊपर रहेगा। कॉइल के सीरीज में एक स्विच रहेगा इस कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए। और इस स्विच का जो है दूसरा सिरा, इसको कॉन्टैक्टर को फेस इधर से मिल चुका है 96 नंबर पॉइंट से और ये कॉइल में आ चुका है। कॉइल के दूसरे सिरे से ये हमारा स्विच लगते हुए सीरीज बनते हुए आ रहा है। अब इसको चाहिए न्यूट्रल। अब न्यूट्रल के कॉमन पॉइंट हो गए, एक तो ये इनपुट पॉइंट हो गया इसका कॉन्टैक्टर का, एक ये इंडिकेटर का हो गया, ट्रिप इंडिकेटर का, और तीनों के न्यूट्रल पॉइंट को कॉमन करते हुए यहाँ पर लगा देंगे। तार टाइट होने के बाद एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए हमारी तार प्रॉपर लगी है कि नहीं, कनेक्शन कहीं लूज तो नहीं है, नहीं तो बाद में दिक्कत करते हैं। ये लग चुकी है तार। अब इसके आगे का हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा। इसके आगे का कनेक्शन करने के लिए जैसे आप वो प्लेन वाली मोटर में देखे थे जो बिना रिले और कॉन्टैक्टर की थी, इसकी तार के साथ ये जो है कैपेसिटर की एक सिरे की तार लग जाएगी और इसको हम कॉन्टैक्टर के आउटपुट पे लगा देंगे। और साथ में हमारा एक ग्रीन इंडिकेशन रहेगा कि जो मोटर चलने पर ये
सिग्नल देगा कि इस समय हमारी मोटर रन है, लग चुकी है। अब इसमें करना क्या होगा आगे, ये देखिए, एक तो इसको इंडिकेटर को जलने के लिए न्यूट्रल चाहिए और एक मोटर के लिए न्यूट्रल चाहिए। मोटर के लिए न्यूट्रल हमारी ए रहेगी और इसके इंडिकेटर की न्यूट्रल को हम दोनों को मिला करके इसके पॉइंट पर जोड़ देते हैं कंडक्टर के आउटपुट पर। ये तार हमारी लग चुकी है, इंडिकेटर की भी लग चुकी, ये फेस की लग चुकी है। अब देखिए क्या है, इंडिकेटर की लग चुकी, ये फेस की लग चुकी और फेस के साथ ही ये कंडक्टर के कैपेसिटर के एक सिरे की तार लगी हुई है और दूसरे सिरे की तार इधर आ रही है। अब हमारे ये 3 पॉइंट मोटर की तरफ जाएंगे, ये फेस जाएगा, ये न्यूट्रल जाएगा और एक कैपेसिटर की तार जाएगी। ये तीनों तारें आएंगी और तीनों तार आने के बाद देखिए आगे क्या बना होता है। ये आगे आने के बाद ये 3 तारें हमारी आ गई आउटपुट की, ये 3 तारें आ गई हैं। इन 3 तारों में से देखिए ये फेस है, ये कैपेसिटर की तार है और ये न्यूट्रल की तार है। ये कनेक्टर में लगी होती हैं और कनेक्टर में लगी होती हैं तो यहाँ पर हमारी जो मोटर की तार आती है, मोटर की तार हमारी कुछ इस 3 तरह के कलर की होगी, आर, वाई और ब्लू। आर को आर के साथ कर देंगे और येलो को इस कैपेसिटर की तार के साथ जोड़ देंगे और इसको नीली वाली को नीली के साथ, न्यूट्रल के साथ जोड़ देंगे। हमारी मोटर जो है चलने के लिए तैयार हो जाएगी। ये कैपेसिटर वाली तार को इसको पीले वाले के साथ में जोड़ेंगे और एक न्यूट्रल की तार को इसके साथ जोड़ेंगे। ये न्यूट्रल यानी कॉमन पॉइंट होता है, मोटर का कॉमन पॉइंट होता है और ये न्यूट्रल होता है। इस तरह से कनेक्शन हमारा बन जाता है। अब देखिए इसका ऑपरेशन कैसे होगा। मोटर तो नहीं है लेकिन हम इंडिकेशन से इसका ऑपरेशन देखेंगे, इंडिकेशन से कि कैसे होता है। ये देखिए हमने इसकी लाइन को चालू कर दिया। लाइन चालू करने के बाद अब देखिए हम इस स्विच को जब ऑन करेंगे तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा। हमने स्विच को ऑन किया, ये देखिए मोटर हमारी ऑन हो चुकी है और ये हमें ग्रीन इंडिकेशन मिल गया। अब मोटर को हम बंद करेंगे यहाँ से तो ये बंद हो जाएगा। ये चल पड़ा, एमसीबी से बंद करना चाहें तो भी चल जाएगा। एमसीबी से चला दिया, स्विच ऑन है। अब देखिए जब मोटर हमारी जो इस रिले पर हमारी जो करंट सेट होगी, यहाँ पे ये सेट करने का है, उससे ज़्यादा जैसे करंट बढ़ेगी कुछ देर में ये रिले, थर्मल रिले है, गर्म हो करके इसके इस सर्किट को ट्रिप कर देगी और इसमें जब करंट नहीं आएगा, कॉइल में करंट नहीं मिलेगा कॉन्टैक्टर, तो कॉन्टैक्टर जो है हमारा बंद हो जाएगा और मोटर जलने से बच जाएगी। इसका इंडिकेशन कैसे मिलेगा, जब ये हमारी रिले ट्रिप होगी तो एक रेड बल्ब जलेगा। अब चूँकि अभी तो इस पर ओवरलोड नहीं है लेकिन यहाँ एक मैनुअल फंक्शन दिया हुआ है चेक करने के लिए, तो ये नीचे एक नाब लगी हुई है, इसको मैनुअली हम चेक करते हैं, ट्रिप कराते हैं। देखिए ये ट्रिप हो गया, ग्रीन इंडिकेटर जल गया, रेड इंडिकेटर ऑन हो गया और मोटर जो है इस तरह से जलने से बच जाएगी। इसको हम दोबारा छोड़ देते हैं, ये हमारी मोटर नॉर्मल चल गई। तो हमारी चूँकि मोटर महंगी होती है इसलिए हमें अपनी मोटर को सेफ रखने के लिए कुछ इस तरह का स्टार्टर या सिस्टम हमें लगवाना चाहिए। हमें नॉर्मल स्टार्टर के बजाय जो है अभी कैपेसिटर वाला और केवल एमसीबी वाला था वो नहीं लगवाना चाहिए। आशा करता हूँ ये सिस्टम आपको पसंद आया होगा और फ्यूचर में आपके काम आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोत्साहन दें। शुक्रिया, धन्यवाद।